आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे और इसका नोट्स बनाकर ग्रुप पे सेंड करें। फर्स्ट सेंटेंस है, मैं कई प्रकार की पुस्तकें पढ़ता हूँ। कैसे बनाएंगे? आई सिंपल सेंटेंस है तो सीधी मुक्रिया रखेंगे, पढ़ना रीड, आई रीड। अब कई प्रकार की तो मैनी भी लगा सकते हैं और वेरियस भी लगा सकते हैं, मैनी भी लगा सकते हैं और वेरियस भी लगा सकते हैं कई के लिए। तो आई रीड मैनी और वेरियस टाइप, टाइप मीन्स प्रकार, टाइप ऑफ बुक्स। आई रीड मैनी और वेरियस टाइप ऑफ बुक्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ। वे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, वे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो दे मीन्स बे, ये भी सिंपल सेंटेंस है तो इसमें साइक्रिया डू डज तो आएगी नहीं, सीधे मुक्रिया आएगी, पसंद करना। इसमें दो क्रिया हैं, एक पसंद करना है, एक खेलना है। तो लास्ट वाली मुक्रिया पहले रखेंगे, लाइक, लाइक ओके, टू, फिर बाद वाली मुक्रिया प्ले और फुटबॉल। दे लाइक टू प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। एंड द थर्ड सेंटेंस है, वह प्रतिदिन पुस्तकालय जाता है। तो ही यहाँ पे करता है जाना, गो, एक वचन करता है तो ईएस लगाएंगे, ठीक है, ऐसे ईएस। तो ही गोज टू पुस्तकालय को इंग्लिश में बोलेंगे लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। तो ही गोज टू लाइब्रेरी एवरी डे, एवरी डे मीन्स प्रतिदिन, एवरी डे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हम इस बाजार में शॉपिंग के लिए आते हैं। तो बी मीन्स हम, ये भी सिंपल सेंटेंस है तो सेकंड डू डज नहीं आएगी। आना होता है कम, तो बी कम, कहाँ पर आते हैं? इन दिस मार्केट, इस बाजार में, इन दिस मार्केट। हम इस बाजार में किसके लिए आते हैं? शॉपिंग के लिए, तो फॉर शॉपिंग, हम इस बाजार में शॉपिंग के लिए आते हैं, फॉर शॉपिंग। ओके, बी कम इन दिस मार्केट फॉर शॉपिंग। ओके, नेक्स्ट है, हम फिल्में देखना पसंद करते हैं। तो वी लाइक भी लगा सकते हो यहाँ पे पसंद करना के लिए, और लव भी यूज कर सकते हो। तो बी लाइक और या फिर लव, टू दो क्रिया हैं तो टू से ऐड करेंगे। देखना होता है वॉच, या फिर सी लगा दो। बी लाइक और लव टू वॉच मूवीज। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, वही हमेशा उस बाजार में शॉपिंग करती है। तो सी लड़की है तो सी, शॉपिंग करना या तो शॉप लगा दे यहाँ पे, या फिर करना के लिए डू भी लगा सकते हैं। तो सी डज, सी डज शॉपिंग। यहाँ पे डू, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू यहाँ पे जो है मेन वर्ब है, इसमें ईएस लगा दिया है। ओके, तो सी डज शॉपिंग, कहाँ से करती है शॉपिंग? सी ऑलवेज भी लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमेशा लगा हुआ है। तो सी ऑलवेज, सी ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा कर्ता के बाद लगाते हैं। ओके, ऑलवेज है, नेवर है। तो सी ऑलवेज डज शॉपिंग, कहाँ से करती है? फ्रॉम दैट मार्केट, यानी कि उस बाजार से, फ्रॉम दैट मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है, वही विभिन्न प्रकार के गाने सुनता है। तो ही सुनना होता है लिसन, तो ही लिसन, एक वचन करता है तो एस लग जाएगी। ही लिसन्स विभिन्न प्रकार के, तो या तो डिफरेंट लगा दो या फिर वेरियस लगा दो, डिफरेंट लगा दो फिर वेरियस लगा दो, दोनों का मतलब होता है विभिन्न या कई। और विभिन्न प्रकार के गाने सुनता है तो ही लिसन्स वेरियस टाइप ऑफ, वेरियस टाइप ऑफ सॉन्ग्स, वेरियस टाइप ऑफ सॉन्ग्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं मधुर गाने सुनना पसंद करता हूँ। तो आई मीन्स मैं, सिंपल है तो पसंद करना लाइक, करता बहुवचन है तो ऐसे यस नहीं आएगी। आई लाइक टू लिसन, आई लाइक टू लिसन मधुर गाने, मधुर होते ही मेलोडियस, और स्वीट भी लगा सकते हो आप, मेलोडियस मतलब मधुर, या फिर स्वीट लगा दो, स्वीट सॉन्ग्स। मैं मधुर गाने सुनना पसंद करता हूँ। नेक्स्ट है, कवि रोमांटिक कविताएं लिखता है। तो कवि को बोलते हैं पोइट, तो द पोइट, द पोइट।
लिखना राइट्स, या फिर यहाँ पे कंपोज भी लगा सकते हो, द पोइट राइट्स रोमांटिक पोएम्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या अब विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसमें सक्रिया जो है पहले आ जाएगी। सक्रिया क्या होती है? डू या डज। तो अब विद्यार्थियों की बात हो रही है, शैली विद्यार्थी है तो डू आ जाएगा। तो डू, फिर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स भी कर सकते हो, डू स्टूडेंट्स। नॉट, नहीं भी लगी है तो यहाँ पर लगाएंगे नॉट, नहीं के लिए नॉट। शोर मचाना होता है मेक अ नॉइस, डू स्टूडेंट्स नॉट मेक अ नॉइज। कहाँ पर? कक्षा में, तो इन द क्लास, अब के लिए लगाएंगे नाउ। ओके, या तो नाउ लास्ट में लगा दो, या फिर यहाँ पर भी लगा सकते हो पहले कॉमा लगा करके। ओके, नेक्स्ट देखो, तुमको कौन पढ़ाता है? यहाँ पर देखो कर्ता का है कौन, काम कौन कर रहा है? कौन। तुमको कौन पढ़ाता है? तो यहाँ पे कर्ता क्या है? हु। वो जितने भी हु वाले वाक्य होते हैं उन्हें सिंपल टेंस की तरह बनाते हैं, ठीक है। तो हु पढ़ाना होता है टीच। यहाँ पे एक व्यक्ति पढ़ा रहा है तो एक वचन है, तो के साथ क्या लाएगी? टीचेस, ठीक है। यहाँ पे ये रूल समझ लेना, हु के जो भी वाक्य होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट की तरह बनते हैं। ओके, एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। तो हु टीचेस यू, तुमको कौन पढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पे करता हु है। इस सेंटेंस में डू डज नहीं लगाना, ध्यान रखना। राधा एक मधुर गीत गाती है, तो राधा एक वचन है तो सिंग का हो जाएगा सिंग्स, एस लग जाएगी। मधुर होता है मेलोडियस सॉन्ग। राधा एक मधुर गीत गाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, प्रधानमंत्री स्टेज पर भाषण नहीं देते हैं। भाषण देना होता है एड्रेस, भाषण देना होता है या तो एड्रेस मीन्स पता भी होता है और भाषण देना भी होता है। और भाषण देना के लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, फ्रेज डिलीवर अ स्पीच। इसका भी मतलब होता है भाषण देना। ओके, एड्रेस का भी मतलब भाषण देना और डिलीवर स्पीच का मतलब भी होता है भाषण देना। ओके, एड्रेस का भी मतलब भाषण देना, इसका मतलब पता भी होता है, और डिलीवर स्पीच का मतलब भी होता है भाषण देना। तो प्रधानमंत्री स्टेज पर भाषण नहीं देते हैं, तो द प्राइम मिनिस्टर नेगेटिव सेंटेंस ड जाएगी सक्रिया नॉट। भाषण देना या तो एड्रेस लगा दो या फिर डिलीवर अ स्पीच। तो डिलीवर अ स्पीच ऑन द स्टेज। ओके, ऑन द स्टेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे मरीजों को रक्तदान करते हैं। तो दे मीन्स बे। अब दान करना होता है डोनेट मीन्स होता है दान करना, डोनेट मीन्स दान करना। ओके, चाहे वो आप पैसा धन जो भी दान करो या फिर ब्लड जे रक्त दान करो, सबके लिए क्या लगता है? डोनेट, ठीक है। तो दे डोनेट ब्लड, किन्हें ब्लड डोनेट करते हैं? मरीजों को। तो टू द पेशेंट्स, ओके। नेक्स्ट है, कुछ लड़के नदी में स्नान करते हैं। तो कुछ के लाने आएगी सम, कुछ के लिए क्या लगाएंगे? सम लड़के बॉयज। सिंपल सेंटेंस, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। स्नान करना होती टेक अ वॉथ। तो सम बॉयज टेक अ वॉथ। कहाँ पर स्नान करते हैं? नदी में। तो इन द रिवर। नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़कियां अपना गृह कार्य अच्छी प्रकार से करती हैं। तो लड़कियां यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो द गर्ल्स गृह कार्य करना मीन्स करना के लिए लगाएंगे डू। ये प्लूरल है तो डू ही आएगा, ठीक है। यदि सिंगुलर होता तो डज आ जाता, डू में ईएस लग जाता। ओके, डू मिस करना। यहाँ पर डू को जो है मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है, ठीक है, डू मिस करना। द गर्ल्स डू अपना होमवर्क, तो ये प्लूरल है, प्लूरल के लाने आएगी देयर, अपने के लिए देयर। तो द गर्ल्स डू देयर होमवर्क अच्छी प्रकार से के लिए लगा दो प्रॉपरली।
प्रॉपरली मीन्स होता है अच्छे प्रकार से, ओके, सही से, प्रॉपरली, राइट। नेक्स्ट है तुम किसको चुनौती देते हो, तो टू हुम मीन्स किसको, ठीक है, हुम मीन्स किसको, यहाँ पे प्रपोजिशन है, ठीक है, टू हुम। डू इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेकंड पहले आएगी, डू यू चैलेंज, टू हुम डू यू चैलेंज मीन्स था चुनौती देना, तुम किसको चुनौती देते हो, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है वह एक अधिकारी क्यों बनना चाहता है, तो पहले इंटरोगेटिव वर्ड रखेंगे, व्हाई डज, एक वचन है, ही तो डज आएगा, डज ही, चाहना होता ही वांट, तो व्हाई डज ही वांट टू बिकम मीन्स बनना, बिकम एन ऑफिसर, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो डू बहुवचन है तो आएगा डू, ठीक है। इंटरोगेटिव है तो सेकंड पहले आएगी, डू आई टीच यू इंग्लिश, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ,